एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो अपनी साइकोलॉजी की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करी हुई है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है, राइट। इससे पहले हमने बहुत सारे पार्ट्स जो है ऑलरेडी डिस्कस करे हुए हैं, जो भी आपके प्रीवियस ईयर में पेपर आए हैं उनमें जैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब जो है हम थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल जो है रिसेंट जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वैसे क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने, तो वो आपके सामने लेके आए हैं, राइट। और इससे पहले भी बहुत सारे थ्योरी लेक्चर्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं साइकोलॉजी के। तो अब आपका पेपर बहुत ही नज़दीक है, स्पेशली मेडिकल वालों का और आर्ट्स वालों का। नॉन मेडिकल का है अभी टाइम, मंथ के अप्रॉक्सीमेट टाइम है। तो अभी जितना हो सकता है रिवीजन पे ध्यान दीजिए, अभी तो थोड़ा टाइम है। तो थ्योरीज जो अगर आपके कोई चैप्टर्स बच रहे हैं तो उनको कंप्लीट कीजिए, स्पेशली फॉर नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, ठीक है। उनका ऑलमोस्ट आप मान के चलो 90% सिलेबस आपका अपलोड हो चुका है चैनल पे, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो देखिएगा, आपको केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट कंप्लीट समझो, केमिस्ट्री का, ठीक है। फिजिक्स का भी कंप्लीट ही है, मैथ्स का भी 2-3 टॉपिक बचते हैं, बस थोड़े दिन में कंप्लीट करवा दूंगी मैं, राइट। और बाकी आर्ट्स वाले देख सकते हैं, इंग्लिश का मैंने सिलेबस डाला है, जेबीटी वाले देख सकते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, साइकोलॉजी तो सब में ही कॉमन है, और मेडिकल वालों के लिए केमिस्ट्री का सिलेबस भी है। थोड़े से मैंने अपने बॉटनी जूलॉजी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज़ बनाई हुई है, वो भी आप मेडिकल वाले स्टूडेंट्स देख सकते हो, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। फिलहाल अपना फोकस जो है सिलेबस कंप्लीट करने पे लगाओ, अभी है टाइम, ठीक है। रिवीजन के लिए 10 to 12 डेज एनफ होते हैं आपके, ये भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। 5 to 6 डे आर एनफ फॉर द रिवीजन। जितना आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 5 to 6 डे बहुत है आपके रिवीजन के लिए। तब तक जितना हो सकता है अपने सिलेबस को कवर कीजिए, राइट। तो अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। Here first question is that which stage is termed as a stage of stress and storm, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि which stage is termed as a stage of stress and storm, किस अवस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन भी है आपके पास कि डैश इज नोन एज अ स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, एडोलेसेंस, ठीक है। एडोलेसेंस की जो स्टेज है किशोरावस्था, उसको क्या बोला जाता है आपके पास, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की। और ये किसने बोला है, ये डेफिनेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो ये स्टेनली होल ने बोला है, ठीक है। किसने बोली है ये चीज़, स्टेनली होल ने बोली है ये चीज़। नॉन मेडिकल वालों को 2022 में जो पेपर हुआ था वहाँ पे क्वेश्चन आया था कि एडोलेसेंस जो है इज नोन एज अ टर्म एज अ स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, किसने बोला है, कौन से साइकोलॉजिस्ट ने, तो ये बोला है आपके पास स्टेनले होल में, ठीक है। उसके साथ ही आपको इन एज ग्रुप्स जो ये स्टेजेस हैं इनकी एजेस का आइडिया भी होना चाहिए। इन्फेंसी स्टेज 0 to 2 चलती है आपके पास। चाइल्डहुड की बात करें अगर हम 2 to 10, ये 2 टाइप्स के होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एंड फिर लेटर चाइल्डहुड, है ना। अर्ली चाइल्डहुड 2 to 5 है, लेटर आप मान के चलो 6 to 11, यहाँ पे 11 कर सकते हो, ठीक है। कई बुक्स में 10 लिखा है। एडोलेसेंस आपका 12 से लेकर 19 तक चलता है, 90 अप टू डेथ तक जो चलता है वो आपकी अडल्टहुड स्टेज में आ जाता है। तो इनकी एज ग्रुप के का भी आपको आइडिया होना चाहिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। नाउ हियर जो राइट आंसर है यहाँ पे तो एडोलेसेंस है क्वेश्चन का, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट अ मिनट, पीछे है क्वेश्चन, यस पीछे ये था क्वेश्चन हमारा। तो पीछे है दैट इज डैश इज द मेंटल प्रोसेस इन विच माइंड इज फोकस्ड ऑन सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, इवेंट और पर्सन, ठीक है। वो कौन सा माइंड का वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो हमारा जो माइंड है वो किस पे फोकस करता है, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे, इवेंट पे या फिर पर्सन पे, ठीक है। ऑप्शंस के साथ देखते हैं। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, रीजनिंग, अटेंशन या फिर क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। वो डैश वो मानसिक प्रक्रिया है जिसमें मन किसी विशिष्ट वस्तु, घटना या व्यक्ति पर केंद्रित होता है, ठीक है। डैश वो मानसिक प्रक्रिया है जिसमें मन किसी विशिष्ट वस्तु, घटना या व्यक्ति पर केंद्रित होता है, तो वो है हमारे पास अटेंशन, ठीक है। दैट इज अवधान, हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में हमारे पास अवधान, अटेंशन, ठीक है। मतलब कि इमेजिनेशन तो क्या हो गया, हम सोच रहे हैं चीज़ों को। रीजनिंग भी एक तरह से क्या होता है कि एनालाइज करना। क्रिटिकल थिंकिंग भी वही हो गया। अटेंशन में क्या है कि जो पर्सन है उसका ध्यान जो है एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर है, तो उसको हम बोलेंगे अटेंशन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है ना अब आपके जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ना उसमें देखने को मिल रहे हैं,
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। दैट्स वाई मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि अब हम जो है क्वेश्चंस ऐसे लेके आ रहे हैं कि जो आपके पास आपके एग्जाम्स में अब जो चेंज हुआ है पैटर्न, वैसे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी वो तो हर कोई बच्चा पढ़ के जाएगा ही जाएगा, वो तो पढ़नी ही है, वहाँ से क्वेश्चन तो आना ही है। वो जो न्यू क्वेश्चन अप्रोच हो रहे हैं जिसकी वजह से बच्चे के वो 2 to 3 मार्क्स रह रहे हैं, वो 2 to 3 मार्क्स आपके न्यू क्वेश्चंस का अगर आपको आइडिया है तब आप क्लियर कर पाओगे। बिकॉज 80 to 89 मार्क्स लेके आना ईजी है, बट उस 90 को पार करना मुश्किल हो जाता है। तो वो 2-3 मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आप न्यू क्वेश्चंस को अप्रोच करोगे, राइट। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रूइड। फ्रूइड पूरा नाम क्या है इनका? सिगमंड फ्रूइड। देखो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना तो सिगमंड फ्रूइड को उनका नाम आते आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि सिगमंड फ्रूइड क्या है हमारे पास, कोई फादर है ये? यस। किसके फादर हैं ये हमारे पास फादर हैं साइको एनालिसिस के। किसके फादर है हमारे पास? साइको एनालिसिस के। हिंदी में बात करें अगर हम मनोविश्लेषणवाद के, ठीक है, मनोविश्लेषणवाद के ये फादर है हमारे पास, राइट। तो ये चीज होगी, वैसा क्वेश्चन कुछ नहीं है। उसके बाद इन्होंने थ्योरी दी हुई है 2 तरह की, मनो साइको एनालिसिस और साइको सोशल के ऊपर। इनकी अलग अलग स्टेजेस है। ईड, ईगो, सुपर ईगो की बात करी हुई है, ठीक है, ईड, ईगो, सुपर ईगो की बात करी हुई है। इसमें अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ईड जो है वो हमारे पास प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करती है, ईगो जो है वो रियलिटी के ऊपर काम करती है, और जो सुपर ईगो है वो हमारे पास मोरालिटी के ऊपर काम करती है, ठीक है। इनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है आपको। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आया कि जो फ्लूइड है उसने किस चीज़ पे एम्फेसाइज किया था, किस चीज़ को शेप करने में, ठीक है। तो उन्होंने शेप करने पे अनकॉन्शियस डिजायर, ठीक है, अनकॉन्शियस डिजायर उनको शेप करने की क्या करी थी उन्होंने, मतलब कि भूमिका पे जोर दिया था, जिसको हिंदी में बोलते हैं अचेतन इच्छाएं, ठीक है। अनकॉन्शियस डिजायर को शेप करने पे ज्यादा जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये अलग सा क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोस्टर क्रिएटिविटी अमंग द लर्नर। इनमें से आपको, देखो ये सिचुएशनल क्वेश्चन हुआ है ये, राइट। आपको सिचुएशन दी गई है, हिंदी में भी साथ में ही रख लेते हैं कि इसमें से कौन सी सिचुएशन में जो बच्चा है उसमें जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ावा देगी उसको, ठीक है। टीचिंग द स्टूडेंट्स, टीचिंग द स्टूडेंट्स द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ अ गुड एजुकेशन। छात्र को अच्छी शिक्षा का महत्व बताना। एक तरह से टीचिंग द स्टूडेंट्स द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ अ गुड एजुकेशन, मतलब जो एजुकेशन अच्छी है उसका प्रैक्टिकल वैल्यू के बारे में बताना, ठीक है, उसके महत्व के बारे में बताना। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू क्वेश्चन टू एवरी लर्नर्स, ठीक है, प्रत्येक छात्र को प्रश्न पूछने का अवसर देना, ओके। एम्फसाइजिंग अचीवमेंट गोल्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्कूल लाइफ, ठीक है, स्कूली जीवन के आरंभ से ही शैक्षिक उद्देश्यों पर बल देना, ओके। कोचिंग स्टूडेंट्स फॉर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, परीक्षा में अच्छे अंकों को लिए छात्रों को कोचिंग देना। देखो मार्क्स से कोई भी किसी की क्रिएटिविटी जो है वो पोस्टर नहीं होने वाली है। अगर हम क्रिएटिविटी की बात करें ना तो क्रिएटिविटी हमारे पास जितना बच्चा क्यूरियस होगा, तो क्यूरियस जो बच्चा होता है ना वो क्या करता है, उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। क्या होते हैं क्वेश्चन, उसको हर चीज के बारे में जानना होता है। ये व्हाट, व्हाई, हाउ, ये उसके दिमाग में चलता है जो क्यूरियस बच्चा होता है, ठीक है, मतलब क्वेश्चंस। तो अगर आप बच्चे को हर एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो क्वेश्चंस करने की, तो उससे क्या होगी, उसकी क्रिएटिविटी जो है वो फोस्टर होगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो है आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ क्रिएटिव लर्नर रेफर्स टू वन हु इज, देखो क्रिएटिविटी से और क्रिएटिव लर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। वेरी टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, कि जो क्रिएटिव लर्नर होगा उसमें कौन सी एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत प्रतिभाशाली होगा, हाईली इंटेलिजेंट होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होगा, कैपेबल ऑफ स्कोरिंग कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स इन द टेस्ट, मतलब उसमें कैपेसिटी होगी कि वो हर टेस्ट में अच्छे ही मार्क्स लेके आ रहा है, ठीक है। नाउ गुड एट अ लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, पार्शियल चिंतन और समस्या समाधान करने में होगी। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिएटिव लर्नर स्टूडेंट्स, की उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्या होगी, एक तरह से एबिलिटी होगी, और थिंकिंग कैसे होगी, लेटरल थिंकिंग होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पे राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग वॉज प्रेजेंटेड बाय, तो अगर आपने मेरी 3 लेक्चर क्लासेस देखी हुई है तो उसमें मैंने याद करवाई हुई है ये चीज़ें आपको। क्लासिकल कंडीशनिंग को हमने कैसे याद करा हुआ है, CDP, जो आपकी साइकोलॉजी का भी नाम है, चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। तो C से है हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, और D से हमने क्या याद करा हुआ है कि उन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था, और P से कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दी है, ये पैवलो ने। किस साइकोलॉजिस्ट ने दी है, पैवलो ने। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे, पैवलो। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी इन्होंने। दूसरे जो है हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग, उसको कैसे याद करा हुआ, ORS से, ओरल रिहाइड्रेटिंग ड्रिंक होती है ना हमारी, जो वो सॉल्ट होता है जो, उसको ORS बोलते हैं। तो O फॉर ऑपरेंट कंडीशनिंग, R फॉर रैट पे एक्सपेरिमेंट करा था, और S से स्किनर ने वो दी थी। ठीक है, स्किनर ने। बट यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग का आया, तो क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी है, पैवलो ने। तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पे है आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द मास्टर इमोशन, ठीक है, मुख्य भावना कौन सी है, इसमें से कौन सी जो है वो मास्टर इमोशन है, हैप्पीनेस, वॉरी, एंगर एंड फियर, प्रसन्नता, चिंता, क्रोध एंड डर। तो इसमें से जो मास्टर इमोशन है वो है हमारा डर, जिसको क्या बोलते हैं, फियर। क्या बोलते हैं, फियर, यानी कि डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ बिहेवियर। ठीक है, कौन सा मेथड जो है इसमें से सबसे पुराना है बिहेवियर को जज करने का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास इंट्रोस्पेक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, आत्मनिरीक्षण। ठीक है, तो मैंने साइकोलॉजी की एक वीडियो बनाई हुई है आपकी स्पेशल मेथड्स के ऊपर ही। किसके ऊपर, स्पेशल मेथड के ऊपर ही, कि आपके पास इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है, ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो जो है मैंने बनाई हुई है। ठीक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, हिंदी से आप समझ रहे हो। इंट्रो मीन्स क्या हो गया, इंट्रोडक्शन होता है ना जैसे, वैसे इंट्रोस्पेक्शन क्या होगा, खुद को ऑब्जर्व करना। इसमें क्या होता है, ऑब्जर्वर भी खुद ही होता है, और जिसको ऑब्जर्व किया जाता है वो भी स्टूडेंट खुद ही होता है। तो वो है सबसे पुराना मेथड, इंट्रोस्पेक्शन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निशन। कॉग्निशन हिंदी में अगर हम बात करें, संज्ञान। संज्ञान का मतलब क्या होता है, तो संज्ञान का मतलब है दैट इज एक्ट ऑफ नोइंग और परसीविंग। ठीक है, जानने और समझने की जो एक शक्ति है उसको संज्ञान बोलते हैं। नॉट डूइंग समथिंग, नॉट एक्ट ऑफ वर्किंग, बहुत B and C भी नहीं है, राइट आंसर है यहाँ पे एक्ट ऑफ नोइंग और परसीविंग। किसी को जानने और समझने की जो शक्ति है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया है एक तरह से, वो है आपके पास संज्ञान, कॉग्निशन, अनुभूति। नाउ विच इज द बैकबोन ऑफ ऑल डेवलपमेंट, इनमें से जो कौन सा है वो सबसे सारी डेवलपमेंट की बैकबोन है हमारे पास। ठीक है, इसको देख लेते हैं अभी यहाँ पे हम। तो यहाँ पे इमोशंस है, बॉडी है, ब्रेन है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम इनको कंबाइंड देखें ना तो ये होगी बैकबोन। ऐसे एक पार्ट को हम नहीं बोल सकते हैं दैट इज इट इज़ अ बैकबोन ऑफ अ डेवलपमेंट, है ना, जो सभी घटनाक्रमों की रीढ़ है एक तरह से हमारे पास। बैकबोन ऑफ अ डेवलपमेंट मतलब क्या हो गया, डेवलपमेंट, विकास की। ठीक है, विकास की रीढ़ की हड्डी कौन सी है इसमें से, तो ये तीनों, जब इमोशंस भी होंगी, बॉडी, ब्रेन तीनों होंगी, तो दीज आर ऑल आर नोन एज अ बैकबोन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एजुकेशन, विच एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद, मतलब इनमें से कौन सा जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी के साथ कंसर्न्ड में है। तो कौन सा है हमारे पास, क्या अकेला लर्नर है, लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग सिचुएशन है, या ऑल ऑफ दिस है, ऑल ऑफ दिस। क्योंकि लर्नर तो साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या लर्नर के अराउंड ही घूमती है ना, तो उसको कैसी सिचुएशन दी जाए, कैसे प्रोसेसेस हो लर्निंग, वो सब कुछ एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर ही आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इफ़ अ चाइल्ड इज़ अफ्रेड ऑफ स्कूल, ठीक है, वो स्कूल आने से डरता है, तो वो कैसा बन जाएगा? पंक्चुअल? नो, पंक्चुअल तो कौन होते हैं? जो टाइम पे आते हैं, ठीक है। रेगुलर, रेगुलर भी वही है जो रोज आ रहे हैं। अगर बच्चा स्कूल आने से डर रहा है तो वो पंक्चुअल रेगुलर तो नहीं होगा बच्चा, वो टॉरेंट बनेगा। टॉरेंट का मतलब होता है बिना वजह से छुट्टियां करना, ठीक है, अनुपस्थित रहना बिना वजह से, वो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है? टॉरेंट, बिना अनुमति लिए अनुपस्थित रहना। समनिष्ठ, नियमित और आज्ञाकारी तो वो नहीं बनेगा, तो वो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिसिप्लिन, ठीक है, क्या है? डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन जो है इसका क्या मतलब होता है? स्ट्रिक्ट बिहेवियर, फेवर पनिशमेंट, ऑबिडेंस अकॉर्डिंग टू रूल। तो स्ट्रिक्ट बिहेवियर तो नहीं है, मतलब इसका डिसिप्लिन का पनिशमेंट देना भी नहीं है, आज्ञाकारी भी नहीं, अकॉर्डिंग टू रूल्स, कि जो रूल्स बने हुए हैं उसको फॉलो करो, ठीक है, दिस इज नोन एज अ डिसिप्लिन। आज्ञाकारिता, क्या हुई हमारे पास? आज्ञाकारिता नहीं, नो 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 नो, वेट अ मिनट, इसका हिंदी में जो है वो नेक्स्ट पे होगा ना। आज्ञाकारिता तो ओबीडियंस हुई ना हमारे पास, नियमों के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल्स क्या आएगा यहाँ पे? नियमों के अनुसार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मैज़लो सम नीड्स ग्रो स्ट्रोंगर व्हेन अनसेटिस्फाइड, ठीक है, काफ़ी सारी जो नीड्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? स्ट्रोंगर हो जाती हैं। अकॉर्डिंग टू मैज़लो सम नीड्स ग्रो स्ट्रोंगर व्हेन अनसेटिस्फाइड, मैज़लो कॉल दिस इज। तो अगर आपको याद है मैज़लो ने एक हायरार्की दी हुई है, ठीक है, क्या दी हुई है? हायरार्की दी हुई है। उसमें उसने 5 टाइप्स की नीड्स के बारे में बात किया है। सबसे नीचे जो है वो बेसिक नीड्स होती हैं जिसको हम साइकोलॉजिकल नीड बोलते हैं, ठीक है। सबसे नीचे कौन सी नीड आ जाती है हमारी? साइकोलॉजिकल नीड, ठीक है, साइकोलॉजिकल नीड, खाना हो गया, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजिकल नीड, उसको हम फिजियोलॉजिकल बोलेंगे, राइट, ठीक है। तो जो सबसे पहली नीड आती है उसको हम फिजियोलॉजिकल, नॉट साइकोलॉजिकल, ठीक है। कौन सी नीड बोलते हैं उसको हम? फिजियो, ठीक है, कौन सी नीड बोलते हैं उसको हम? फिजियोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड। हिंदी में बात करें तो शारीरिक जरूरत, लाइक फूड, वाटर, स्लीप, वार्मथ एंड। नेक्स्ट है सेकंड जो आती है वो आती है हमारे पास सेफ्टी नीड। सेकंड नंबर पे कौन सी आती है? सेफ्टी नीड, सुरक्षा की जरूरत, लाइक पर्सनल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जॉब से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारे पास सोशल नीड, ठीक है, सोशल नीड सामाजिक, लाइक फ्रेंडशिप, फैमिली, रिलेशनशिप, इंटीमेसी। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास एस्टीम नीड, एस्टीम नीड जिसको आत्मसम्मान बोलते हैं, लाइक फ्रीडम, रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। अगर एक पर्सन को फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, उसके बाद फ्रेंडशिप, फैमिली सब कुछ होता है, उसके बाद वो क्या चाहता है? फ्रीडम चाहता है, रिकॉग्नाइज चाहता है ना, आत्मसम्मान चाहता है, ठीक है, तो वो। और लास्ट में आती है हमारे पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेट। कौन सी? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेट, जिसको हिंदी में अगर हम बात करें आत्म अनुभूति स्टेज भी बोलते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज। तो मैज़लो ने ना इनको दो नीड्स में क्या करा हुआ है, ऐसे ऐसे अगर हम बात करें दो नीड्स में, तो मैज़लो ने ना इन नीड्स को ना दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइड किया हुआ है। किसने करा हुआ है? दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइड करा हुआ है। देखो मैज़लो की हायरार्की के ऊपर तो क्वेश्चन आता है, वो तो आपको थ्योरी में मिल ही जाएगा, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। मतलब जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये इसको ना उसने डेफिशिएंसी नीड बोला है। कौन सी नीड बोला है? डेफिशिएंसी नीड्स, ठीक है। और जो सबसे ऊपर वाली है ना ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली, उसको बोला है उसने ग्रोथ नीड, ग्रोथ नीड या फिर बीइंग नीड भी बोला हुआ है। तो ये ग्रोथ नीड एंड बीइंग नीड ये दोनों तो हमारे पास सेम ही है, राइट। तो अगर ये वाली अनसेटिस्फाइड रहे ना मैज़लो के अनुसार, असंतुष्ट होने पर कुछ ज़रूरतें मजबूत हो जाती हैं, तो यही वाली, क्योंकि ये जो है ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इट इज़ लाइक अ सत्संगी टाइप, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई कोई ही पहुँचता है। तो असंतुष्ट वो इन सारी चीज़ों में अगर वो रहता है तो उसकी ज़रूरतें मजबूत हो जाती है। तो वो जो राइट आंसर है इसका नाम है, वो होगा इसका राइट आंसर डेफिशिएंसी नीड, कमी की ज़रूरत, ठीक है। ज़रूरतों के नाते और हमारे पास विकास की ज़रूरत, ये दोनों एक ही हमारे पास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ योर नीड्स ऑफ डेफिशिएंसी, ठीक है। ये चीज़ तो आपको हर जगह मिल जाएगी कि स्टेजेस है, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल एस्टीम एंड, बट ये चीज़ न्यू है, ठीक है। दैट्स वाई मैंने बोला था कि अभी हम न्यू न्यू क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ, तो मनोविज्ञान को वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। किसकी साइंटिफिक स्टडी है? दैट इज योर माइंड एंड बिहेवियर की। ठीक है, माइंड एंड बिहेवियर, मन और व्यवहार की क्या है ये हमारे पास साइंटिफिक स्टडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन, विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन, इसमें से कौन सा जो है वो हमारे पास मोटिवेशन का फैक्टर नहीं है। ठीक है, बच्चे को प्राइज देके, जब आप बोलते हो बच्चे को कि आपको मैं साइकिल दूंगा अगर तेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, तो उससे बच्चा मोटिवेट होता है, तो वो गुड मार्क्स, तो प्राइज तो फैक्टर है मोटिवेशन का। इंसेंटिव, प्रेज भी है हमारे पास। ठीक है, अगर हम बात करें, एक बार आप हिंदी में भी देख लीजिएगा। ठीक है, पुरस्कार, प्रोत्साहन, प्रशंसा, ये तीनों तो क्या है, ये तो मोटिवेशन को करते हैं हमारे पास। पुरस्कार से बच्चा, प्रेज से बच्चा, ठीक है, इंसेंटिव मतलब प्रोत्साहन करना, मतलब उसको बोलना कि हाँ आपने करा है, अच्छा करो। ठीक है, उससे बच्चे में क्या आती है, मोटिवेट होता है, प्रशंसा, प्रेज करना। बट जो प्रैक्टिस है ना, ये हमारे पास मोटिवेशन का पार्ट नहीं है। अभ्यास मतलब कि प्रैक्टिस, ये मोटिवेशन का पार्ट नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये थे हमारे पास आज की क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इनमें न्यू टाइप्स के क्वेश्चन है आपके पास, राइट। तो दैट्स वाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।